दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके सामने लेकर आया हूँ रामायण रामचरितमानस की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपने ना ही आज तक सुनी और ना ही आज तक देखी होंगी। तो देखिए, आज हम बात करें सुंदरकांड में हनुमान जी की स्तुति की। तो देखिए, सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने जो हनुमान जी की स्तुति लिखी है वो इस प्रकार है। जो स्तुति है वो इस प्रकार है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इसका अर्थ है अतुलित बल धामम अर्थात अतुलित बल के धाम, हेम शैलावदेहम यानी स्वर्ण पर्वत के समान, स्वर्ण पर्वत की आभा के समान, धनुज वन कृशानम यानी राक्षसों के वन में अग्नि के समान, ज्ञानी नामग्रगण्यम यानी ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाने वाले, सकल गुण निधानम समस्त गुणों की खान, बानराणाधीशम वानरों के स्वामी, और रघुपति प्रिय भक्तम और रघुपति श्री राम को प्रिय लगने वाले, बात जातम नमामि हवा के वेग, हवा से उत्पन्न, नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूं। तो इतनी जो वंदना लिखी है, तो इन वंदनाओं में आप सभी समझ गए इनका, जैसा कि मैंने अर्थ बताया है। तो इस वंदना में कुछ ऐसी छिपी हुई बातें हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तो इन 7 स्तुतियों में मैं केवल आज आपके सामने 2 स्तुतियां लेकर आया हूं। अगर वो स्तुति आपको पसंद आती है तो आगे हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और इन आगे की स्तुतियों का विग्रह कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं आपके सामने 2 स्तुतियां लेकर आया हूं। अतुलित बल धामम यानी अतुलित बल के धाम, और बानराणाधीशम वानरों के स्वामीपति। तो सबसे पहले इस दो की मैं व्याख्या आपको करना चाहता हूं कि अतुलित बल के धाम, जब हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, जब हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, तो फिर श्री राम अर्थात उनका बल श्री राम से अधिक कहलाया, क्योंकि वो अतुलित बल के धाम है। तो इस अतुलित बल धामम का मैं आपको विग्रह करके बताता हूं। जैसा कि तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में लिखा हुआ है कि जब जयंत ने सीता के चरण में चोंच मारी, तब राम ने अपनी सीख धनुष बनाकर उसके सामने छोड़ी। तब धनुष जयंत भागा भागा सब जगह गया, कहीं पे उसे शरण नहीं मिली। अंत में जाके वो श्री राम की शरण में आया और उसने एक बात कही कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो यहां पर उन्होंने श्री राम के लिए कहा कि अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई। इसी प्रकार जब श्री राम किष्किंधा कांड पहुंचे, किष्किंधा में पहुंचे, तब किष्किंधा कांड में पहले दोहे में लिखा हुआ है तुलसीदास ने कि पहले ही दोहे में लिखा है, आगे चले बहुर रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया, और तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। सुग्रीव ने वहां पर एक बात कही कि आवत देख अतुल बल शिवा, अर्थात यहां पर प्रमाण मिल जाता है कि श्री राम में ही अतुलित बल था। अब इसी बात को तुलसीदास ने बालकांड में एक बार लिखा हुआ है। बालकांड का 17वां जो दोहा है, वहां पे उन्होंने लिखा है, प्रणमो पवन कुमार, पवन कुमार को मैं प्रणाम करता हूं, खल बन पावक ज्ञानगन, जो राक्षसों के लिए अग्नि के समान है, और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, जिनके हृदय में श्री राम धनुष और बाण लेकर के विराजमान रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम अतुलित बलधामम की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब जयंत ने श्री राम को अतुलित बलधाम कहा, सुग्रीव ने अतुलित बलधाम कहा, और तुलसीदास जी ने उन्हें श्री राम को ही हनुमान जी के हृदय में वास करने को कहा। तो जैसा कि धाम का अर्थ होता है घर, धाम का अर्थ होता है घर,
और जब हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी धनुष और बाण लेकर के बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी की व्याख्या इस प्रकार हुई कि अतुलित बल का घर, अर्थात उनके हृदय में अतुलित बल को धारण करने वाले श्री राम बैठे हुए हैं। इसलिए ये व्याख्या वहां पे सहज हो जाती है कि श्री अतुलित बल जो है वो श्री राम में है और श्री राम हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं, इसलिए हनुमान जी को अतुलित बल धामम कहा गया है। आप परिचित हो चुके होंगे। अब दूसरे ही व्याख्या देखिए, बान राणाम धीसम। तो देखिए, बान राणाम धीसम अर्थात बानरों के स्वामी। वैसे तो बानरों के स्वामी सुग्रीव ही थे, सुग्रीव उनके राजा थे, लेकिन तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा कि बान राणाम धीसम अर्थात बानरों के स्वामी, जबकि सभी जानते हैं कि बानरों के स्वामी तो सुग्रीव थे। उसके पीछे कुछ कारण है कि बानरों का जो स्वामी होगा वो तो बहुत ही बलवान होगा और बुद्धिमान होगा। क्योंकि बलवान होने के विषय में तुलसीदास जी ने पहले दोहे की तीसरी चौपाई में, पांचवी चौपाई में लिखा हुआ है कि जब श्री राम किष्किंधा में आए तब वहां पे उन्होंने एक बात लिखी कि आगे चलो, इस तरह से हम जब पढ़ेंगे तो आगे गए, पठाए बाल होए मन मेला भागो तुरत तजोए ऐसेला। सुग्रीव मन में ये बात सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि बाली ने भेजा हुआ हो तो मुझे तुरंत यहाँ छोड़कर भागना पड़े। इतना ही नहीं, एक जगह और सुग्रीव ने भागने की बात कही, दोहा नंबर 6वां जो है वहां पे उन्होंने लिखा है कि जब मायावी नाम का सुत बाली को मारने के लिए आया, उसने लड़ने के लिए ललकारा, तब वहां पे जब कंदरा में बाली और मायावी लड़ने के लिए जाते हैं तब वहां पे लिखा है बाली हतस मुहे मारे आई सिला दे चाहे परे लड़ाई। वहां पर उस रक्त को देख करके तो सुग्रीव ने सोचा ऐसा नहीं कि मायावी ने मुझे मार दिया हो, बाली को मार दिया हो, और वहां पे उस कंदरा में पत्थर लगा कि वहां से भी सलाह दे तय चलियो पर आई, वहां से भी भागकर निकल गया। और इतना ही नहीं, 8वें दोहे में भी एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है तीसरी चौपाई में, जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे तब एक वहां पे मुष्ट का प्रहार सुग्रीव को लगी और तुरंत सुग्रीव विकल हुई भागा मुष्टि प्रहार बज्जसम लागा। अर्थात जो रण से कई बार भागने की बात सोचता हो वो कभी बानरों का स्वामी हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, जब राम ने सुग्रीव ने सीता की ढूंढने की सुध विसार दी, तब श्री राम ने 18वें दोहे की 5वीं चौपाई में लिखा है जेहि सायक मारा में बाली तेहि सर हतौ मूढ़ कै काली। यहां पर श्री राम ने सुग्रीव को मूढ़ अर्थात होता है मूर्ख की उपमा कही है। जब श्री राम किसी को मूर्ख कह दें तो फिर वो बानरों का स्वामी हो ही नहीं सकता। और यहां भी नहीं, जब वो भूल भी जाते हैं तब जैसे इसी में एक चौपाई है कि सुग्रीव वही सुधे मोह बिसारी, सुग्रीव वही सुधी मोर बिसारी पावा राजकोष नारी। सुग्रीव ने तो सीता की खबर ही विसार दी है कि मुझे सीता भी ढूंढने के लिए जाना है। तो जो व्यक्ति भूल सकता है वो बानरों का स्वामी हो ही नहीं सकता। और यहीं पे इसी में यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा, जबकि हनुमान जी को वो बात याद है कि सुग्रीव ने राम का कार्य भुला दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे सुग्रीव से श्रेष्ठ हनुमान को कहा गया है। अब यहाँ पे एक जो बात आई है कि जही सारक मारवा में बाली तही सर हतों मूढ़ कै काली। श्री राम कहते हैं कि जिस कारण से मैंने बाली मारा है उसी बाण से तेही सर, उसी बाण से हतों मार दूंगा, मूढ़ यानी मूढ़ को, काली माने काल, कल मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा। यहां पर एक हंसी की बात हो जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको क्रोध आया, अच्छी बात है कि आप सुग्रीव को कल मार देंगे, लेकिन ये ऐसा भी क्रोध किस काम का कि क्रोध आया आज है और मारेंगे कल। तब लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण क्रोधवंत सुन जाना धनुष चढ़ाए गही कर पाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप छोड़िए, आपको क्रोध करना नहीं आता है, उसको मैं ही मार दूंगा। तब श्री राम कहते हैं कि कहीं मार मत देना,
उसे तो मैंने डराने के लिए ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो जो स्तुतियां हैं कि अतुलित बलरामम और वानराणाधीशम, अर्थात वानरों के स्वामी सुग्रीव हैं, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने वानरों का स्वामी हनुमान को ही कहा है। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आगे की जो और 5 स्तुतियां शेष हैं उनको भी मैं इसी प्रकार विग्रह करके आप तक पहुंचा सकूं।